कि तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे होंगे। और ठीक इसी तर्ज पर बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज है। जो जीत गए वो तो जीत गए, लेकिन जो हार गए उनकी चर्चा इस बार ज्यादा हो रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनाव में आरजेडी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए नेता प्रतिपक्ष बनने से इनकार किया था, लेकिन पिता लालू प्रसाद यादव के मनाने के बाद वो मान गए। यह खुलासा आरजेडी की समीक्षा बैठक में हुआ। बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वे एक विधायक के तौर पर काम करना चाहते हैं, लेकिन परिवार में अभी भी तेवर जो है वो तल्ख हैं। बहन रोहिणी आचार्य ने चप्पलों से पीटने का आरोप लगाया। लालू यादव ने मोर्चा संभाला और तेजस्वी से कहा कि परिवार मैं संभालता हूं और तुम पार्टी संभालो। रिपोर्ट देखिए। आरजेडी में घर के भीतर का तूफान, लालू परिवार में कलह और विवाद, हार के बाद अंदरूनी मंथन और हंगामा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में जहां एनडीए ने जीत का परचम लहराया, वहीं आरजेडी के घर में हार की खबर ने अंदरूनी तूफान ला दिया। तेजस्वी यादव की अगुवाई में पार्टी ने अपने लिए जो भविष्य की राह बनाई थी, अब वही राह सवालों के घेरे में है। लालू परिवार के अंदर चल रही राजनीतिक और पारिवारिक जंग के सबसे बड़ी झलक तब सामने आई जब तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने खुलासा किया कि हार पर सवाल उठाने के कारण उन्हें चप्पलों से पीटने की कोशिश की गई और घर के बाहर निकाल दिया गया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। रोहिणी आचार्य ने इससे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था, कल एक बेटी, एक बहन को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। आरजेडी में केवल हार का गम नहीं है, बल्कि पार्टी की अगली रणनीति, नेतृत्व और सत्ता की जंग भी चर्चा में थी। पारिवारिक कलह का यह मामला अब पार्टी के अंदरूनी तनाव को और बढ़ा रहा है। बिहार में आरजेडी को मिली करारी हार ने पार्टी के अंदर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व, रणनीति और पारिवारिक फैसलों पर अब नए तरह की समीक्षा और चर्चा हो रही है। पारिवारिक झगड़े और हार की हार्दिक प्रतिक्रिया ने पार्टी के अंदर की जमी हुई राजनीति को बाहर ला दिया है। हालांकि लालू के बड़े लाल और पार्टी से बगावत कर चुके तेज प्रताप यादव पहले ही कह चुके हैं कि बहन के आत्मसम्मान पर बात आई तो सुदर्शन चक्र चलेगा। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेज प्रताप यादव बहन के अपमान के बाद आग बबूला है। लालू परिवार से नाता तोड़ने के बाद तेज प्रताप यादव अपनी बहन के आत्मसम्मान की लड़ाई शुरू से ही लड़ रहे हैं। रोहिणी आचार्य के घर से निकासी के बाद तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया था, हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। आरजेडी की हार के बाद लालू का भरोसा अभी भी तेजस्वी यादव ही बने हुए हैं। पार्टी में हुई बैठक में तेजस्वी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया। तो वहीं इस चल रहे सियासी घमासान के बाद लालू यादव के सामने परिवार और पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है। खबर है कि लालू ने कहा कि परिवार हम संभालेंगे और पार्टी तेजस्वी। बिहार में हार, तेजस्वी बरकरार। आरजेडी में घर के भीतर सियासी तूफान, हार का गम, पारिवारिक कलह और पार्टी की अगली रणनीति, तीनों एक साथ। आरजेडी में अब सिर्फ चुनावी हार ही नहीं, बल्कि नेतृत्व पर सवाल, रणनीति पर समीक्षा और पारिवारिक फैसलों पर बहस चल रही है। बिहार की राजनीति में हार तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि परिवार और पार्टी के भीतर उठता सवाल भी बन गया है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।